नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम गिरामी क़दर मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह पाक हम सब का आना, बैठना, सुनना, रमज़ानुल मुबारक, रोज़े, तरावी, एतिकाफ़, इन तमाम आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। हम जब यहाँ से जा रहे हैं या दूसरा मजमा भी, तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम क्या लेके जा रहे हैं, हम क्या लेके जा रहे हैं, क्या आज़म लेके जा रहे हैं, क्या नीयत लेके जा रहे हैं। हमने यहाँ आकर क्या सीखा और हमें हमारी गलतियों की कहाँ कहाँ निशानदही हुई। इस उन्वान पर मैंने थोड़ी सी बात करनी है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखिए, पहले तो एक बात अच्छे से समझें। आँख जो है जिस्म के लिए इसकी अपनी ज़रूरत है। कोई आदमी अगर ये कहे कि मेरे पास कान है तो आँख क्या करनी है, तो ये कोई समझ की बात है? बोलो भाई। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास जब नाक है तो ज़बान क्या करनी है, नहीं। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास आँख भी है, मेरे पास कान भी हैं, मेरे पास नाक भी है, मेरे पास ज़बान भी है, तो अकल की क्या ज़रूरत है? अकल ना भी हो काम चल जाएगा। तो चलेगा भाई? नहीं चलेगा। देखो मेरे प्यारे, यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर आज तक जो हमने मेहनत की, एतिकाफ में बैठे, घर छोड़ा, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, ये दीन का सिर्फ एक बात पर अमल किया है, 4 बाब बाकी हैं। दीन के सिर्फ एक बाब पर, और वो भी उस बाब का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा बाब है, पूरा बाब है। उस बाब में छोटी सी एक चीज पर हमने अमल किया है। वो क्या है? इबादत। इबादत में से रोजा एक इबादत है। दीन पर चलने के लिए काश के आज आप लिखते मेरी बातों को, चलो ना सही लेकिन दिल की तख्ती पर लिखें और इसको वक्तन फवक्तन सोचें। अगर दीन के पूरे बाब में से सिर्फ एक छोटे से जुज को आपने इख्तियार कर लिया और 4 बाब छोड़ दिए और आप चाहें कि मुझे अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की रजा हासिल नहीं होगी, अल्लाह राजी नहीं होंगे। दीन के 5 बाब हैं। एक है अकायद, एक है इबादत, एक है मुआमलात, एक है मुआशरत, एक है अखलाकियात। ये 5 बाब हैं। उन्वान नहीं, बाब हैं, बाब। हर बाब के तहत हजारों लाखों चीजें हैं।
इन पांचों पर अमल होगा तो अल्लाह की रजा नसीब होगी। अगर कोई एक लेकर के आप बैठे हैं तो बात बनेगी नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं बनेगी मौलाना साहब, हम तो बनाए हुए हैं, हमारी तो बन रही है। नहीं बनती। मेरी बात को समझिए। आपके सवाल में, सवालिया पर्चे में कितने सवाल आए? 5। कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं आप इम्तिहान दे रहे हैं, सवाल कितने आए भाई? 5। और आपने सारी जिंदगी, सारा वक्त एक सवाल के जवाब में लिखने में लगा दिया। बहुत खोल खोल के लिख दिया, बड़ा अच्छा लिख दिया, बहुत मेयारी लिख दिया, राइटिंग भी बड़ी अच्छी लिखी, तो मेरा ख्याल तो आप पास हो जाएंगे ना? बोलो भाई, हो जाएंगे पास? क्यों? नहीं पास होंगे। मुम्तहिन ने 5 सवालों का जवाब मांगा है। अगर आपने 5 सवालों का जवाब लिखा, अगरचे तफसील से नहीं लिखा, अगरचे खोल के नहीं लिखा, अगरचे बहुत खूबसूरत नहीं लिखा, इख्तिसार के साथ लिखा, लेकिन लिखा 5 सवालों का जवाब, तो इंशाअल्लाह क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने हमें पेपर हल करने के लिए 5 सवाल दिए हैं। पेपर हल करने के लिए, जो कयामत के दिन हमारा पेपर चेक किया जाएगा ना, तो मुम्तहिन सबसे पहले यह चेक करता है कि इसने 5 सवालों की हेडिंग डाली है। यानी इसने ऐसा तो नहीं कि एक सवाल कोई लिखा है और बाकियों को खोल के भी नहीं देखा। तो मुम्तहिन सबसे पहले यह देखता है कि आया 5 जवाब लिखे हुए हैं, फिर उन जवाबों के तहत तफसील तो बात की बात है। मैं इसकी मिसाल अर्ज करता हूं। एक आदमी है, वो कहता है कि मियां बस मुझे तो इस्लाम में रोजा ही पसंद है, मैं तो सिर्फ रोजे ही रखूंगा, नमाज से मुझे क्या लेना देना, हज से मुझे क्या लेना देना, ज़कात से मुझे क्या लेना देना। दयानतदारी से बताएं, आप इस बात पर मुतमईन हैं? बोलो भाई, नहीं मुतमईन। आप कहेंगे इसने एक छोटे से जुज़ को पकड़ लिया और बाकी सबको छोड़ दिया, तो बात बनेगी कैसे? हां, वो नमाज भी पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, हज भी कर रहा है, ज़कात भी दे रहा है। वो अलग बात है कि कहीं कहीं चूक है, गलती है, कोताही है, तो अब क्या कहेंगे कि अल्लाह माफ कर दे, इसलिए कि इसने सबको पूरा करने की कोशिश की। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी गिनवाई हैं, ये सिर्फ एक बात का छोटा सा हिस्सा है। वो बात क्या है? इबादत। इबादत। इस्लाम, अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं पूरे इस्लाम पर चलूं, तो फिर उसको ये करना होगा। देखो एक बात याद रखो, आप दावत व तबलीग के साथ चलें, बहुत अच्छी बात है। आप जिहाद वालों के साथ चलें, बहुत अच्छी बात है। आप मदरसे वालों के साथ चलें, बहुत अच्छी बात है। आप खानकाहों के साथ चलें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी दरख्वास्त यह है कि इन 5 चीजों को देखते रहें। इन 5 चीजों को देखते रहें कि आए ये 5 चीजें मेरे अंदर पूरी हैं। वो 5 चीजें क्या? मेरी अकायद ठीक है, नंबर 2 मेरी इबादत ठीक है, नंबर 3 मेरी मुआशरत ठीक है, नंबर 4 मेरे मुआमलात ठीक है, नंबर 5 मेरी अखलाकियात ठीक है। अगर नहीं ठीक तो बात नहीं बनेगी, माजरत के साथ बात नहीं बनेगी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और मैं अब आपको मिसाल देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं। खादिम से मुराद सफर में आपकी खिदमत कर रहे हैं और कलमा पढ़ने वाले हैं, आपके साथ जिहाद करने वाले हैं। आपके साथ होना, जिहाद करना, कलमा पढ़ना, आपकी खिदमत करना मामूली अमल है? बोलो भाई,
अगर आप कहें कोई बच्चा मेरे साथ लगा हुआ है मिसाल के, तो कहें क्या बात है, कितना खुश नसीब बच्चा है कि जो मौलाना साहब के साथ लगा हुआ, यानी कितना अच्छा बच्चा है जो मौलाना साहब के साथ लगा हुआ। तो अगर मौलाना साहब के साथ एक बच्चा लगा है वो खुश नसीब है, जो अल्लाह के नबी के साथ लगा है तो वो कैसा होगा? बात समझ में आ रही? अचानक नामालूम सिमत से इसे तीर आके लगा, किरकरा नाम है, तीर आके लगा, इंतकाल हो गया। दूसरे लफ्जों में कहिए शहीद हो गया। सब सहाबा इकराम इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा खुश नसीब है, सफर में हुजूर की खिदमत की, हुजूर के साथ रहा और मैदान जिहाद में इसे तीर आके लगा और ये शहीद हो गया। अब बज़ाहिर आप बताओ मुझे कि सारी बातें अच्छी हैं या नहीं? बोलो भाई, अच्छी है ना? अब अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? आपने फरमाया शहीद नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूं कि ये जहन्नम में जल रहा है, इसके ऊपर एक चादर है जो शोले मार के चिमट रही है, ये उससे बचना चाहता है लेकिन बच नहीं पा रहा। लोग क्या कह रहे हैं? बोलो भाई, शहीद है, बहुत अच्छा है, अल्लाह के नबी की खिदमत की है, लेकिन फर्क क्या आया? इबादत भी ठीक है, अकायद भी ठीक है, मुआशरत भी ठीक है, अखलाकियात भी ठीक है, मुआमलात ठीक नहीं है कि उसने खयानत की है, माले गनीमत में से एक चादर चुरा ली है, मुआमलात ठीक नहीं है, उसकी वजह से जहन्नम में। बात समझ में आ रही है? तो पता चला आप रातों में जितना मर्जी रो लें, जितने मर्जी हज कर लें, जितने मर्जी साल खानकाहों में लगा लें, लेकिन अगर ये 5 चीजें मुकम्मल नहीं होंगी तो बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। इन 5 का सवाल होना है, किसी एक का सवाल नहीं होना, 5 का सवाल होना है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में सवार होने के लिए ट्रेन में सवार होने के लिए खड़े हैं, लेकिन पहले खड़े हैं कि भाई मेरे सामान का वजन कर लो, मेरे सामान का वजन कर लो। अब इसी दौरान एक गार्ड ने देख लिया, यानी जो अंदर टिकट बनाता है उसने देख लिया और देखकर वो भाग के आया हजरत को। हजरत की शख्सियत तो हिंदुस्तान में एक मारूफ शख्सियत थी। उसने कहा हजरत आप यहाँ कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया कि मुझे फलां जगह जाना है। तो फिर आप यहाँ क्या? हजरत ने फरमाया वजन करवा रहा हूँ, सामान का वजन करवा रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो वजन है वो जो रेलवे ने अलाउ किए है, इजाजत दी है, उसके अंदर अंदर है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो मैं उसका किराया दे दूं, और अगर कम हो तो ठीक है। बात उसूल की है या नहीं है? बोलो भाई, बोलो भाई। उसने कहा हजरत को कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हजरत ने फरमाया क्या मतलब? कहा हजरत मैं इस ट्रेन के साथ जा रहा हूं, मैं हूं ना, आप सामान रखें, बल्कि आप भी ना रखें, हम सामान आपका रख देते हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई आपको पूछेगा नहीं। हमें अगर ये सहूलत मिल जाए कि भाई सऊदीया से हाजी का सामान ज्यादा हो गया, अब प्लेन में जहाज में वो कह रहे हैं कि भाई रियाल लगेंगे, ऐसे में अचानक कोई निकल आए और वो कहे कि वाह भाई वाह मौलाना साहब, सुभान अल्लाह, अरे हजरत आप बैठे हैं, फिक्र ना करें, इससे डबल भी होगा तो चल जाएगा। अब मौलाना साहब तो छलांगे मारते हुए आएंगे, वाह भाई वाह, कैसी अकीदत, कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत। अल्लाह अकबर। हजरत ने फरमाया कि मियाँ तुमने कहाँ जाना है? उसने कहा हजरत मैंने फलां जगह तक इस ट्रेन के साथ जाना है। हजरत ने फरमाया मैंने तो और आगे जाना है।
मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, ट्रेन चली कराची से, उमूमन गार्ड जो है वो सादकाबाद में तब्दील हो जाता है, फिर सादकाबाद से आगे नया गार्ड चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हज़रत ने फरमाया कि तुमने कहां तक जाना है इस ट्रेन में? उसने कहा जी मैंने फलां जगह तक जाना है। तो हज़रत ने फरमाया मैंने तो आगे जाना है। कहा कोई गम नहीं, आगे जो आगे गार्ड आएगा मैं उसको कह दूंगा, वो मेरा दोस्त है और वो इंशाअल्लाह आपका ख्याल रखेगा। हज़रत ने फरमाया उसने कहां तक जाना है? उसने कहा कि जी तो हजरत ये जहां जाके ट्रेन रुकेगी वहां तक उसने जाना है। हज़रत ने फरमाया मैंने तो और आगे जाना है। अब वो चकरा गया कि ये क्या मौलाना साहब हैं, वो उससे आगे जाना, ट्रेन उससे आगे जाती ही नहीं। मिसाल के तौर पे ट्रेन कराची आनी है, मैं कहूं कि मैंने तो और आगे जाना है, तो लोग कहेंगे समंदर में जाना है और आगे कहां जाना है, ट्रेन तो आगे जाती ही नहीं। हजरत ने फरमाया मियां मेरा स्टेशन तो आखिरत है, मेरा स्टेशन तो आखिरत है, वहां मैंने जाना है अल्लाह की बारगाह में। क्या अल्लाह की बारगाह में आप मुझे छुड़वाएंगे? बात समझ में आ रही है? ये क्या है? मामलात। नहीं समझ में आई बात? ये क्या है? मामलात। अगर कोई आदमी कहे कि मामलात में डंडी मारूं और रहूं मैं हाजी साहब और मौलाना साहब, तो बात बनेगी? मौलाना साहब होने की वजह से मामलात में डंडी मारेंगे, छूट जाएंगे आखिरत में अल्लाह की बारगाह में कि मैं मौलाना साहब था, मैंने मामलात में डंडी मारी, तो चलो कोई बात नहीं। बोलो भाई, जिहादी होकर के अगर कोई कहे कि मैं जिहादी था, मैंने मामलात में डंडी मारी और मैं छूट जाऊं, छूट जाएगा? कोई कहे मैं तबलीगी था तो मैंने मामलात में डंडी मारी, मैं छूट जाऊं, छूट जाएगा? बोलो भाई, नहीं छूटेगा। तो पता चला कि 5 चीजें लाजिम है। ये सवाल लाजिम है, ये सवाल लाजमी है, इन सारों का जवाब लिखना है अपने। आगे चलें, यही हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके खलीफा थे। खलीफा किसे कहते हैं? जिन्हें हजरत ने इजाजत दे दी कि तुम अब बैत करो, लोगों के दिलों का तज़किया करो। वो हजरत से खानका में आए, हजरत के पास खानका में आए। जब खानका में आए तो उनके साथ एक बच्चा है, उनके साथ एक बच्चा है। हजरत ने फरमाया कि भाई इस बच्चे का टिकट लिया था? उसने कहा जी लिया था। हजरत ने फरमाया कि कितना लिया था? कहा जी आधा टिकट लिया था। हजरत ने फरमाया बच्चे की उम्र क्या है? कहा जी 13 साल। हजरत ने फरमाया कि भाई 13 साल का जो बच्चा होता है उसका तो पूरा किराया लगता है, आपने आधा क्यों लिया? बात समझ में आ रही है? हम पीरों का तसव्वुर ये जानते हैं कि बस हाथ चूम लिए, 2-4 नजराने पेश कर दिए, कोई एक आध थैला खरबूजों का पेश कर दिया, कोई खुरबानी पेश कर दी, बहुत ज्यादा माशाल्लाह जोश में आए तो एक हदिया सूट कपड़ों का हजरत साहब को पेश कर दिया, और भाई हजरत साहब का मुंह बंद। अब हजरत साहब ने हमसे पूछे और हम सूद खाए, वाह भाई वाह, हजरत साहब कहेंगे मैं तो तेरे लिए दुआ करता हूं अल्लाह और बरकत दे। मैं रिश्वत लेता हूं, मैं हजरत साहब और दुआ करता हूं अल्लाह तेरे काम में बरकत दे। ये पीर का मकसद ये नहीं है, माजरत के साथ पीर का मकसद ये नहीं है। जो ऐसा पीर है वो पीर नहीं है, जो ऐसे हैं वो पीर नहीं है। पीर का माना ये होता है हर गलत बात को वो मला टोके, अच्छा लगे या बुरा लगे। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मियां 13 साल के बच्चे का टिकट तो पूरा लगता है, आपने आधा क्यों लिया? उसने कहा जी देखने में छोटा लगता है। समझ में बात आ रही है? देखने में छोटा लगता है। हज़रत ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम्हें तो निस्बत की हवा भी नहीं लगी, खबरदार तुम्हारी खिलाफत सलब, आइंदा के लिए तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें खलीफा बनाया जाए। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। मेरे प्यारो,
अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम यहां से ये पैगाम लेके जाएं कि अगर हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो ये 5 शोबों पर अपना जायजा लें। अब ये 5 शोबे हमें कहां से मिलेंगे? कुरान से। किससे मिलेंगे भाई? कुरान से। जब कुरान से मिलेंगे तो फिर क्या करना होगा? बोलो भाई। हैं? नहीं, जब कुरान से मिलेंगे तो फिर कुरान के 6 हुकूक अदा करने होंगे। कितने हुकूक अदा करने होंगे? 6। पहला हक कुरान का क्या है? ईमान लाना। दूसरा हक कुरान का क्या है? मोहब्बत करना। तीसरा हक कुरान का क्या है? अदब करना। चौथा हक कुरान का यह है कि पढ़ना समझना। पढ़ना यानी कुरान की तिलावत अलग है, उसको समझना कुरान हमें कहता क्या है। जब कुरान पढ़ेंगे तो ये 5 के 5 चीजें आपके सामने आएंगी, अमल करना आसान हो जाएगा। और अगर आपने कहा कि हमने तो कुरान पढ़ना ही नहीं, दर्स में हमने बैठना नहीं, किसी आलिम से कुरान हमने सीखना नहीं, तो फिर कहां से आएंगी ये चीजें भाई? बोलो। कितने जुल्म की बात है कि हमारी मां या हमारा वालिद बाहर से हमें खत भेजे और उस जबान को हम समझते ना हो। वो खत जो है हम ऐसे ही चूमते चाटते रहेंगे, जेब में रखेंगे, सीने से लगाएंगे, या किसी समझदार से कहें पढ़ के सुना दो भाई? बोलो भाई। किसी समझदार से कहेंगे कि पढ़ के सुनाओ, मेरे अब्बा ने क्या कहा, मेरी अम्मा ने क्या कहा। अम्मा अब्बा कहेंगे मेरे बेटा इंग्लैंड गया हुआ था, उसने क्या कहा है, हमें बताओ तो सही। अल्लाह ने मेरे आपके नाम, किसने? अल्लाह ने मेरे आपके नाम कुरान भेजा है। ध्यानदारी से बताओ, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहें हमने अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा है, समझा है, खुद पढ़ा है या समझा है, या किसी आलिम से पढ़ा है या समझा है। इतना बड़ा मजमा है। इसका सवाल नहीं होगा, इसका सवाल नहीं होगा। कितने लोग हम में ऐसे हैं जिन्हें कुरान सही पढ़ना नहीं आता। मैं इसकी मिसाल रख करता हूं। 4 हरफ हैं, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, ज़ाल। ज़ाल इसको अलग से अदा किया जाता है, इसकी सिफात अलग हैं। ज़ा इसकी सिफात अलग है, इसका तरीका अदायगी अलग है। ज़ाद इसका मखरज अलग है, इसकी सिफात अलग है। ज़ा इसका मखरज अलग है, इसकी सिफात अलग है। जहां अल्लाह ने ज़ाल के साथ लिखा है, वहां अगर हम ज़ा के साथ पढ़ेंगे तो माना बदल जाएगा। मैं इसकी मिसाल देता हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, कि हम कल क़यामत के दिन अहले जन्नत को घने घने सायों में दाखिल करेंगे। अब अगर किसी ने ज़ा नहीं समझता, उसने ज़ा पढ़ दिया, वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, इसका मतलब यह होगा कल क़यामत के दिन हम उन्हें जलील जगह में, घटिया जगह में दाखिल कर देंगे। माना बदला नहीं बदला भाई? बोलो। कभी कोशिश की हमने कुरान सही करने की? बाज दफा ऐसा माना बदल जाता है कि नमाज भी नहीं होती। मैं मिसाल रख करता हूं। कुरान में हम पढ़ते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया, यानी अल्लाह ने इनाम किया। अगर किसी आदमी ने पढ़ दिया सिरातल्लज़ीना अनअमतु, रास्ता उन लोगों का जिस पर मैंने इनाम किया, माना बदल गए, नमाज नहीं होगी।
ये मसले हमने किसी से सीखे? मेरी दरखास्त है, हाथ जोड़ के कुरान पढ़े। जो जो ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम यहां से ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि हम एक दफा किसी आलिम से या किसी मुस्तनद तफसीर से, मुस्तनद तफसीर मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर मारिफुल कुरान और तर्जमा तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का कुरान पाक का आसान तर्जमा, इस तर्जमे को पढ़ें और तफसीर मुफ्ती साहब की देखें और साथ में किसी आलिम से राब्ते में रहें। जहां जिस जगह जो बात समझ में ना आए फौरन आलिम से रुजू करें, उनसे कहें कि मैं ये तर्जमा भी पढ़ा है, तफसीर भी पढ़ी है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। बहुत माजरत के साथ हमने 7 साल 8 साल 9 साल लगाए हैं, लाइन हमारी ये पढ़ना पढ़ाना है। कई जगह पे ऐसा होता है कि हमें 6-6 मरतबा पढ़ना पड़ता है, फिर जाके वो बात समझ में आती है। बात समझ में आ रही? 6-6 मरतबा पढ़ना पड़ता है, फिर जाकर के वो बात समझ में आती है, फिर जाकर के आगे हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वरना तो समझ में नहीं आती बात। जिसने पढ़ा नहीं, उस्ताद के पास बैठा नहीं, तो वो महज तर्जमा देख के कैसे समझ लेगा? इसलिए मेरी दरखास्त है कि पूरे दीन पर चलना है या नहीं चलना, पहले तो ये बताओ भाई। जो कहते हैं पूरे दीन पर चलना है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा चलो अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे दीन पर चलने के लिए कितने सवाल हल करने होंगे? 5। कौन कौन से? अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाकियात। अब मैं आपको मिसाल देता हूं अकायद की। अकायद की मिसाल के तौर पर आंख खत्म हो गई, इंसान है या नहीं है? बोलो भाई। ये आंख भी खत्म हो गई, इंसान है या नहीं है? कान खत्म हो गया, इंसान है या नहीं है? जबान खत्म हो गई, इंसान है या नहीं है? हाथ कट गया, इंसान है या नहीं है? पांव कट गया, इंसान है या नहीं है? नाखून निकल गया, इंसान है या नहीं है? गर्दन उतर गई, नहीं समझ में आई बात? गर्दन उतर गई तो इंसान है या नहीं है? खत्म। अकायद गर्दन है, अकायद गर्दन है। अकायद ठीक नहीं होंगे तो गर्दन कट गई, आपकी ना नमाज ना रोजा ना हज, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब अकायद क्या हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं? कौन से अकायद ऐसे हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है, उसके बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है? ध्यानदारी से बताएं, हमने कभी इसके ऊपर गौर किया? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो भाई। करना चाहिए नहीं? तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? कुरान पढ़ना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? कुरान पढ़ना होगा। इबादत हैं, इबादत कितनी है, कैसी है, क्या है, तफसीलात क्या हैं, उसके लिए कुरान पढ़ना होगा। मामलात हैं, मामलात की मैंने 2-3 मिसालें दी हैं, इसके लिए क्या करना होगा? बोलो भाई। कुरान पढ़ना होगा। मुआशरत है, अब मुआशरत क्या है? मुआशरत क्या है मैं अब अर्ज करता हूं। देखो, हमारी बदकिस्मती है, कुछ लोगों ने सिर्फ मुआशरत को दीन समझ लिया और कामयाबी समझ ली, और कुछ लोगों ने सिर्फ तालीम और ताल्लुम को ही दीन समझ लिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से बढ़कर कोई नहीं है, या कोई है? नहीं। अफज़लुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो कौन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। एक लिस्ट बनाई हुई है, एक लिस्ट। वो लिस्ट किस चीज की है कि मदीना में कितने मोहताज हैं,
बेवाएं कितनी हैं, यतीम कितने हैं, माजूर कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, किन के ज़राए आमदन क्या हैं, किन किन के घर में राशन जाना है, किन किन के घर में माहाना खर्च जाना है, किन किन के काम देखने हैं, लिस्ट बनी हुई है। तो हर घर के हर माजूर के आगे शख्स का नाम है कि इसकी खबरगिरी के लिए फलां है, इसकी खबरगिरी के लिए फलां है, इसकी खबरगिरी के लिए फलां है। लेकिन एक शख्स है, उसकी खबरगिरी के आगे किसी का नाम नहीं है। बात समझ में आ रही? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि शायद सिद्दीक़ अकबर भूल गए, उन्होंने सबके आगे तो नाम लिख दिए, इसके आगे नाम नहीं लिखा। चलो अच्छा है, मुझे पता चल गया, मैं जाऊंगा और मैं जाकर के उनकी खिदमत कराया करूंगा। बात समझ में आ गई? अब वो एक दिन सुबह गए और जाकर के दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि बड़ी भी, मैं कोई अल्लाह का बंदा आया हूं, मैं आपके घर में कामकाज पानी ला के रख देता हूं और जो छोटे मोटे काम है वो मैं कर देता हूं, आप एक तरफ हो जाएं। वो आगे से कहने लगे, अल्लाह आपका भला करे, एक अल्लाह का बंदा आया था जो ये काम करके चला गया। अब ये उमर रज़ी अल्लाह तआला सटपटा गए कि वहां तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो कौन है जो आके चला गया? अच्छा भाई, अगले दिन फिर आए और फिर दरवाजा खटखटाया, फिर यही जवाब मिला। तीसरे दिन तहैया कर लिया कि जरा जल्दी जाना है, जरा जल्दी गए। जब जाकर के दरवाजा खटखटाया, उसने कहा अभी निकला, देखा तो एक आदमी तेज कदमों से जा रहा है, चेहरा लपेटा हुआ है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तेजी से बढ़े, देखा तो वो सिद्दीक़ अकबर थे। वो कौन थे? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह। कितना बड़ा आलिम कि जिसने बराह रास्त अल्लाह के नबी से इल्म सीखा, जिसने बराह रास्त तरीकत अल्लाह के नबी से सीखी, जिसने दीन बराह रास्त अल्लाह के नबी से सीखा, जिसने तफसीर बराह रास्त अल्लाह के नबी से सीखी, जिसने जिहाद अल्लाह के नबी के साथ किए, जिसने गश्त अल्लाह के नबी के साथ किए, जिसने असफार अल्लाह के नबी के साथ किए। मुआशरत का आलम यह है कि ये इतनी अजीम शख्सियत जिन्हें अल्लाह का सलाम आता है, जिब्राइल का सलाम आता है, माजूर की खिदमत किसी को पता नहीं है, मुंह अंधेरे खुद जाकर के उनकी खिदमत कर रहे हैं। ये क्या है? मुआशरत है कि हमारी जात से इंसानियत को नफा पहुंचे, हमारी जात से दूसरों की खिदमत हो, हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो भाई मुआशरत हम अच्छी करेंगे नहीं करेंगे? बोलो भाई, अखलाकियात अच्छी करेंगे नहीं करेंगे? तो ये कैसे होंगी? बोलो भाई, कुरान से। देखो, अकायद पर अमल कैसे होगा? कुरान से। इबादत पर अमल कैसे होगा? कुरान से। मुआशरत पर अमल कैसे होगा? कुरान से। मुआमलात पर अमल कैसे होगा? कुरान से। और अखलाकियात पर अमल कैसे होगा? कुरान से। तो इसका मतलब यह है कि फिर कुरान तो लाजिम हो गया। कुरान भी लाजिम, कुरान वाला भी लाजिम। कुरान भी लाजिम, कुरान वाला भी लाजिम। यानी अल्लाह ने सिर्फ कुरान नहीं भेजा, कुरान वाला भी भेजा, नबी भी भेजा। कुरान एक रंग है, रंग खुद चढ़ता नहीं, चढ़ाने वाला होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कुरान एक रंग है, रंग खुद नहीं चढ़ता कपड़े पे, चढ़ाने वाला होना चाहिए। वो उसको पता होता है कितनी मिकदार, कौन सा रंग, कैसा, किस फार्मूले से चढ़ाना है, फिर जाके चढ़ता है। तो पता चला कि किताबुल्लाह रिजालुल्लाह, ये दो बातें होंगी तो इन दीन पर, पूरे दीन पर चल सकेंगे। किताबुल्लाह भी जरूरी है, रिजालुल्लाह भी जरूरी है। अल्लाह ताला के महबूबीन का ताल्लुक भी जरूरी है, अल्लाह के बंदों के साथ ताल्लुक भी हो और कुरान को पढ़ा भी जाए, सीखा भी जाए, मोहब्बत भी की जाए, ईमान भी लाया जाए, समझा भी जाए, अदब भी किया जाए, तो जाकर के पूरे दीन पर, बोलो भाई, चल सकेंगे, अमल होगा। तो जो कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम आज के बाद तहिया कर। अच्छा, मुझे कुछ साथियों ने बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम कुरान सही करना चाहते हैं, उसकी तरतीब कोई हमें बताएं। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हैं हमें
कुरान तर्जुमा और तफसीर से पढ़ना चाहते हैं, तो जो साथी कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, देखिए भले आप एक आयत पढ़े, कोई हर्ज नहीं, आप एक मंजिल की तरफ तो चल पड़े ना, आप मंजिल की तरफ चल पड़े, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पहुंच जाएंगे। और अगर आप चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? भले आप सिर्फ एक आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे? तो जो कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम कुरान भी सही करेंगे, कुरान पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, और अल्लाह ताला के नेक बंदों के साथ अपना ताल्लुक भी जोड़ेंगे, कहीं भी जोड़ें, कोई हर्ज नहीं, तो वो हाथ खड़ा कर देंगे। अल्लाह ताला जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, अब ये चूंकि आपका ज़ाती मामला है कि आपने कुरान कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किससे पढ़ना है, इसमें मैं आपको पाबंद नहीं करता। बस आपसे मैंने इतना ही आज इस नशिस्त में वादा लिया है कि हमने पूरे दीन पर चलना है। पूरे दीन पर चलने के लिए 5 शोबे हैं, 5 बाब हैं। इन 5 पर अमल जरूरी है। इन 5 पर अमल के लिए कुरान पढ़ना जरूरी है, कुरान पर ईमान लाना जरूरी है, कुरान से मोहब्बत करना जरूरी है, कुरान का अदब करना जरूरी है, कुरान की तालीम सीखना जरूरी है, अल्लाह के नेक बंदों के साथ ताल्लुक बनाना जरूरी है। उसके लिए आप अपनी अपनी मसरूफियात को देखते हुए कोई भी तरतीब, माशाल्लाह मदारस का जाल बिछा हुआ है, हर मस्जिद में आलिम मौजूद होता है, इमाम आलिम होता है, तो आप किसी भी मस्जिद में इमाम साहब से, नैब इमाम साहब से, या किसी मदरसे भी किसी आलिम से दरख्वास्त कर दें कि भाई हमारे पास फलां वक़्त है, इस वक़्त में अगर आप हमें 4 आयतें, आधा रकू, तर्जुमा और तफसीर पढ़ा देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। तो एक तो मेरी दरख्वास्त है कि कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक कुरान पढ़ा ही नहीं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है तो औरतों से पढ़ा है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है पुराने मियाँ जी से पढ़ा है। पुराने मियाँ जी समझते हैं, जो पंजाबी में कुरान पढ़ते थे, कुछ सिंधी में पढ़ते थे, कुछ बलोची में पढ़ते थे, कुछ पश्तो में पढ़ते थे कुरान। समझ में बात आ गई? यानी अपने अंदाज से पढ़ते थे। ऐसा नहीं, एक दफ़ा हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास मुफ्ती हसन साहब थे, ये आलिम थे। जामिया अशरफिया मदरसा लाहौर में नाम सुने आपने ना? तो इसके मोहतमिम मुफ्ती हसन आलिम थे। तो ये बैत होने के लिए आए। क्या होने के लिए आए? बैत। किनसे? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह। उन्होंने कहा कि कुरान सुनाओ। लो भाई, बात समझ में आ रही है? आप मुझसे कहें कि इमाम साहब हमने बैत होना है, मैं कहूँ कुरान सुना है, आप कहें वाह भाई वाह, ये अच्छे पीर हैं, हम इनसे बैत होनी है, ये हमें कुरान सुन रहे हैं। अरे नहीं, हम कोई और पीर ढूंढेंगे जो कुछ भी ना पूछे, जो कुछ भी ना पूछे। हज़रत ने फरमाया कुरान सुनाओ। उन्होंने कुरान सुना। हज़रत ने फरमाया नहीं नहीं, मैं बैत नहीं करता, पहले कुरान सही करके आओ, पहले कुरान सही करके आओ। जाओ किसी कारी के पास कुरान सही करके आओ, फिर आना मेरे पास। अब वो कुरान सही करके आए। आलिम हैं, गैर आलिम नहीं, आलिम हैं। हजरत ने फरमाया आपने दौरा हदीस कहां से किया? उन्होंने एक मदरसे का नाम लिया। ठीक है, अब वो मैं बताना नहीं चाहता कि वो कौन सा मदरसा था, क्या था। हजरत ने फरमाया वो मुस्तनद नहीं है। क्या कहा? वो मुस्तनद नहीं है। आप दारुल देवबंद में जाएं या मुजाहिदुल में जाएं, वहां जाकर के दौरा दोबारा करके आए, यानी आलिम का साल दोबारा रिपीट करके आए। बात समझ में आ रही? वो कह रहे हैं कि पीरों की कमी हो गई, ईंट निकालें तो नीचे से पीर ही पीर निकलते हैं। तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं जनाब, पहले आपने मेरे ऊपर शर्त लगा दी कि कुरान सुनाओ, फिर कुरान सही करके आऊं, अब आप मुझे कह रहे हैं कि दौरा हदीस करके आओ। नहीं जी, सलाम अलैकुम, हम कोई और ढूंढ लेंगे। नहीं समझ में आई बात। लेकिन जब तलब सच्ची हो ना, तो फिर इंसान सब कुछ कर लेता। वो गए, जाकर के दोबारा आलिम रिपीट किया, आलिम का कोर्स दोबारा किया, यानी दौरा हदीस दोबारा पढ़ा।
अब दोबारा पढ़ के फिर आ गए, आके कहने लगे बैत कर लो। हज़रत ने फरमाया बीवियां कितनी है? ओहो हो, बीवियां कितनी है? एक है, ये दो ही हैं, तीन या चार? अब फंस गए, कहने लगे जी दो ही हैं। हज़रत ने फरमाया उनसे लिखवा के लाओ कि उनके दरमियान इंसाफ करते हो। समझ में बात आ रही है? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? पीर। इसे पीर कहते हैं। हज़रत ने फरमाया लिखवा के लाओ, उनके दरमियान इंसाफ करते हैं। अगर उनके दरमियान इंसाफ नहीं करते होगे, जुल्म करते होगे, मैं 1000 साल भी तुम्हारे ऊपर मेहनत करूंगा, तुम्हें जर्रा बराबर फायदा नहीं होगा। ये मामलात हैं जो हजरत फरमा रहे हैं, ये मामलात हैं। 4 शादियों का बड़ा शौक है, नहीं समझ में ये बात। नए नए बयान सुनते हैं कि भाई 3 शादियां कर लें भाई, 2 कर लें भाई, मौलाना साहब 4 करवा दें भाई। ओ भाई अल्लाह का नाम लो, शादी कोई इतना आसान काम कोई है? जी शादी करना आसान है, लेकिन उसको शरीयत मुतहरा की रोशनी में सही से रखना यह बड़ा मुश्किल काम है। हकीमुल उम्मत ने लिखा है कि मैं किसी को मशवरा नहीं देता कि 1 से ज्यादा शादी करें। हकीमुल उम्मत ने लिखा, मौलाना आशिफ थानवी रहमतुल्लाह मेरे पास मौजूद है। हज़रत ने फरमाया कि भाई 2 बीवी हैं? कहा जी। फरमाया उनसे लिखवा के लाओ, बराबरी करते हो? उनसे लिखवा भी लाए। उन्होंने कहा हजरत हम इससे मुतमईन हैं, ये अल्लाह का बंदा ठीक है, हम इससे मुतमईन हैं, हमारे दरमियान इंसाफ करता है। अब जाके हजरत ने बैत किया। जब हजरत ने बैत किया, सुभान अल्लाह, फिर क्या रंग चढ़ा। फिर हकीमुल उम्मत कहते थे, शेख कहते थे कि जब मुफ्ती हसन मेरी खानकाह में आता है तो अल्लाह की कसम खानकाह नूर से भर जाती है। ये मुफ्ती हसन थे, इनका ऑपरेशन होना था। सुनो ऑपरेशन होना था। टांग यहां से कटनी थी, यहां से रान से टांग कटनी थी। रान से डॉक्टर ने कहा कि आपकी रान कटेगी, आपको बेहोश करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं। कहा नहीं होऊंगा बेहोश। बात समझ में आ रही है? क्या कहा? बेहोश नहीं होऊंगा। अब सोचो हमें कोई नाखून को खींचे और सुन ना करे या इंजेक्शन ना लगाए तो हम नाखून खिंचवा लेंगे, और यहां टांग काटनी जा रही है। हजरत फरमाने बेहोश नहीं होऊंगा मैं। उन्होंने कहा जी ऐसे हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब हजरत का ताल्लुक वाला था, उसने हजरत के साहबजादे से कहा कि हजरत को कहें कि खुदा के लिए ये बड़ा ऑपरेशन है और ये बर्दाश्त नहीं है, तो ऐसा ना करें। हजरत ने फरमाया नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मेरा काम क्या होगा, मैं जिक्र शुरू कर दूंगा, तुम्हारा काम ऑपरेशन करना है। ऐसा ही हुआ। हजरत ने जिक्र शुरू कर दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। जब ऑपरेशन करके फारग हो गए, फरमाया क्या हुआ भाई, हो गया काम? जी बगैर बेहोश किए। तो जब जो काम मेहनत से हासिल होता है, फिर उसका रंग भी ऐसे चढ़ता है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा मकाम अता किया उन्हें, मुफ्ती हसन साहब को। तो मेरी दरखास्त आपसे ये है मेरे प्यारों कि हम यहां से जाएंगे। और अगली बात, ये तो एक उस हवाले से थी। अगली बात अपने नौजवानों से, देखो भाई घर वाले तुमसे पूछेंगे कि भाई मक्के जाते हैं तो खजूरें जमजम लेके आते हैं, किसी और जगह जाते हैं तो कोई ना कोई वहां से का गिफ्ट लेके आते हैं। आप मस्जिद में गए थे तो क्या सौगात लेके आए? नहीं समझ में। मस्जिद में गए थे तो क्या सौगात लेके आते थे? और ना सही तो इमाम साहब से एक खजूरी ले आते भाई हैं, क्या लेके आए? यानी आपको एतकाफ की सौगात आप कहें कि अम्मा मैं 5 वक्त की पक्का नमाजी की सौगात लेके आया हूं, मैं वहां ये इरादा करके आया हूं कि आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद जमात नहीं छूटेगी, मैं वहां से चेहरे पर हुजूर का नूर लेके आया हूं, ये सौगात लेके आया हूं। अब चेहरा मेरा होगा और इस चेहरे पर नूर अल्लाह के नबी का होगा, यानी हुजूर का दाढ़ी हुजूर की होगी, और कल कयामत के दिन मैं कह सकूं या रब तेरे नबी की शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूं।
और हदीस शरीफ में आता है, उलमा ने लिखा है कि जब इंसान कब्र में जाता है तो सबसे पहले अल्लाह के नबी का सामना होता है, सबसे पहले अल्लाह के नबी का सामना होता है। और फरिश्ता कहता है, इन्हें पहचानते हो? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो? अब अगर ताल्लुक होगा तो फौरन कहेगा, अरे ये इनका नाम ले लेके तो मैं दिल ठंडा किया करता था। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारा चेहरा शक्ल ही आपसे ना मिलती हो और आप कहें कि मैं तो इसे नहीं पहचानता, ये कौन है, तो बताओ कोई है ठिकाना? कोई है ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तहिया करने के अपने चेहरे पर पूरी दाढ़ी रखनी है, मुट्ठी भर पूरी दाढ़ी रखनी है, ये वाजिब है, वाजिब है। बोलो भाई, नियत कर ली या नहीं की? जिन्होंने अभी नहीं की तो वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, नहीं, जिन्होंने कर ली वो हाथ खड़ा कर दी, अल्लाह जज़ाक। जिन्होंने कर ली दोनों हाथ खड़ा करें। हमारे तबलीग वाले कहते हैं दोनों हाथ सीधे, वो भी सीधे, अल्लाह जज़ाक, जज़ाकुमुल्लाह। तो अब इंशाअल्लाह ताला दाढ़ी रहेगी ना? है, सुबह उठते के साथ ही जो गुस्सा दाढ़ी पे निकालते हैं वो तो नहीं होगा ना भाई। हाँ, अब दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कल क़यामत के दिन अल्लाह न उसकी तरफ नजर रहमत करेंगे, न उसको गुनाहों से पाक करेंगे, न उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सहाबी सुन के हैरान हो गए, पांव तले से जमीन निकल गई। कौन या रसूलल्लाह? जिसको अल्लाह ताला नजर रहमत से देखेंगे भी नहीं, जिसे गुनाहों से पाक भी नहीं करेंगे और जिसे जन्नत में भी दाखिल नहीं फरमाएंगे। फरमाया, जो अपनी शलवार टखनों से नीचे रखता होगा या अपनी पैंट टखनों से नीचे रखता होगा। तो कौन है जो ये कहे कि आज के बाद इंशाअल्लाह मेरी शलवार या मेरी पैंट टखनों से नीचे नहीं होगी, ऊपर होगी? वो कौन है भाई? अल्लाह जज़ाकुम। हम सोते हों जागते हों, हमारी शलवार टखनों से ऊपर ही होती है, अल्लाह के फजल करम। हमारा दर्जी वाल दफा कहता है कि मौलाना साहब आपकी शलवार बच्चे के शलवार के बराबर होती है, यानी इतनी सी शलवार होती है, इतनी सी शलवार होती है। तो कि जब थोड़ी सी बांधी होती है तो बाद दफा वो घर वाले हमें कहते हैं कि मियाँ थोड़ी सी नीचे तो कर लो, थोड़ी सी नीचे कर लो। तो अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखिए, ठीक है। और पांचों नमाजें मस्जिद में जमात के साथ कौन कौन इंशाअल्लाह नियत करें? अल्लाह जज़ाक। झूठ नहीं बोलना भाई। क्यों भाई? झूठ नहीं बोलना। अस्सिद्क़ युनजी वल किज़्ब युहलिक, अल्लाह के नबी का इरशाद है। सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ इंसान को बर्बाद करता है। झूठ नहीं बोलना। सूद भी नहीं खाना भाई, बिल्कुल भी। किसी का माल नाहक नाजायज तौर पर यह भी गुनाह है, नहीं, बिल्कुल भी। किसी का माल नाजायज तौर पर नहीं लेंगे हम। चोरी नहीं करनी, किसी भी दर्जे की चोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, झूठी कसम नहीं खानी, किसी को गाली नहीं देनी। ये बड़े बड़े गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं। हसद नहीं करना, ओहो इसके पास ये कहां से आ गया, या अल्लाह इसकी नई मोटरसाइकिल तो आज ही गायब कर दे, आज ही गायब कर दे, मेरी तो मुझे पुरानी नहीं मिल रही, ये नई, और वो भी 110। नहीं, तो ये हसद है। अल्लाह हमारी हिफाजत। हाँ, यूं कहें, ऐ अल्लाह आपने ही अपने खजानों से इन्हें अता की है, आप मुझे भी तो दे सकते हैं, मुझे भी अता कर दे। आपके लिए क्या मुश्किल है या अल्लाह, आप मुझे भी अता कर दे। किसी की भी नेमत देखे तो यूं कहे, ऐ अल्लाह इसको भी और तरक्कियात अता फरमा, अपने खजाने से मुझे भी अता कर दे। तो इन सारी चीजों का ख्याल करेंगे नहीं करेंगे? अल्लाह पाक हम सब का बैठना कहना सुनना कबूल फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह ताला मैं चंद कलिमात आपको कहलवा देता हूँ, वो मेरे साथ कह लें, फिर हम इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ का वो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम दुआ करके अपना जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आपको भी इजाज़त है कि आप भी हमारे साथ जिक्र में शामिल हो। हम तो रोज़ाना ही चाहते हैं कि भी आप हमारे साथ जिक्र में शामिल हों, लेकिन क्या करें, जब हम जिक्र शुरू होता है तो किसी को नींद आने लगती है, किसी को पीछी आने लगता है, किसी को कोई और याद आ जाता है, तो वो ऐसा
खिसकते खिसकते कोई इधर से खिसक जाता है, कोई इधर से खिसक जाता है। अच्छा भाई कोई बात नहीं, चलो खैर है, कोई बात नहीं। तो इंशाअल्लाह मेरे साथ कहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बस एक बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना आरिफ साहब इस साल माशाल्लाह इनका दौरा हदीस मुकम्मल हो गया और हर साल में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पोजीशन हासिल की। तो इस बार इनको इदारे की तरफ से उम्रे का इनाम दिया गया माशाल्लाह से, जो उम्रा करके तशरीफ़ ले आए। तो अगर हमारे साथी अपने इलाके के, महल्ले के या दूसरे भी चाहें कि भाई कोई कुरान पाक की क्लास हो जाए तो इंशाअल्लाह हम तरतीब बना देंगे। तो बस उसकी शक्ल ये है कि आप डेस्क पर अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखवा दें, ठीक है। फिर हम देख लेंगे कितने साथी हैं, फिर इंशाअल्लाह बाहमी मुशावरत से कोई वक़्त हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आपकी सहूलत को भी देखेंगे और अपनी सहूलत को भी देखेंगे। तो इंशाअल्लाह कुरान क्लास जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो रख देंगे। तो उसमें इंशाअल्लाह आपका कुरान भी सही हो जाएगा और कुरान का तर्जुमा और तफसीर भी आप पढ़ लेंगे। तो इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा हो तो जो साथी चाह रहे हों, जो मजमे में बैठे हैं, तो वो डेस्क पर अपना नाम लिखवा देंगे। तो इंशाअल्लाह फिर हम उन नामों को देखकर उन साथियों से रब्ता भी कर लेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम कोई तरतीब बना के टाइम की तो फिर बता देंगे इंशाअल्लाह। उसमें इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को पेश नज़र रखेंगे कि ऐसा टाइम रखें जो आपकी सहूलत का हो, जिसमें आपके काम में भी कोई हर्ज वाक़ ना हो, जैसे शाम का टाइम है, रात का टाइम है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाइए, दे दें दुरूद शरीफ की।